मूवी स्टार्ट होती है तो हमें मिलवाया जाता है हेनरी क्रेटलो से, जो कि क्रिएटिव डायरेक्टर होता है एक वेल नोन मैगजीन ब्रांड ब्रूजर में। हेनरी के दिन की शुरुआत हर रोज़ की तरह गाना सुनने, नहाने धोने और एक लाइव शो सुनने के साथ होती है, जिसमें वो लोगों की अजीबोगरीब ख्वाहिशात सुनना पसंद करता है, जैसे कि सुसाइड। और ये सुनते सुनते हेनरी अपनी सुसाइड के ख्यालों में गुम हो जाता है। ऐसे ख्याल हेनरी को अक्सर आया करते हैं, लेकिन इस बार इसका ये ख्याल ज़्यादा देर नहीं टिकता जब उसको पता चलता है कि एक कॉलर ने लाइव शो के दौरान सुसाइड कर ली। हेनरी अभी इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि उसका अलार्म बजता है। सीन बदलता है और हमें मिलवाया जाता है हेनरी की वाइफ जेनीन से, जो उसकी लाख कोशिशों के बावजूद कभी उससे राज़ी नहीं होती। वो उठते साथ हेनरी से तरह तरह की शिकायतें करने लगती है और इसी गुस्से में दोबारा सो जाती है। हेनरी नाश्ता करने के लिए अकेला नीचे किचन में चला जाता है। किचन में जाते ही जेनीन का कुत्ता हेनरी पे बेवजह भौंकने लगता है, जिसको हेनरी का दोस्त बनने का कोई शौक नहीं है। ज़िंदगी से आवाज़ार थका हारा हेनरी फिर एक दफ़ा ऑफिस की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में उसको अपना कोलीग और बेस्ट फ्रेंड जिमी लार्सन मिलता है, जो उसके सामने अपनी नई गाड़ी की शोखियाँ मारने लग जाता है और उसको अपनी गाड़ी में बैठने की दावत देता है। गाड़ी में बैठते ही जिमी ओवर स्पीडिंग करता है और उससे अपनी गाड़ी से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। हेनरी इससे कुछ खासा इंप्रेस नहीं होता और वो लोग ट्रेन स्टेशन पहुंच जाते हैं। हेनरी जैसे ही ट्रेन में बैठने के लिए आगे बढ़ता है, एक औरत उसको धक्का देती है। हेनरी उसको पकड़ के नीचे गिराता है और उसको कत्ल करने के ख्याल में गुम हो जाता है कि किस तरह वो और उस औरत का सर एक ट्रेन के नीचे कुचलना चाहता है। यही सोचते सोचते हेनरी ऑफिस पहुँच जाता है। ऑफिस पहुंचते ही हमें मिलवाया जाता है हेनरी के बॉस माइल्स स्टाइल से, जो हेनरी को कुछ खासा पसंद नहीं करता। मीटिंग स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि माइल्स बहाने बहाने से हेनरी की बेइज्जती करता है। माइल्स हेनरी की बेइज्जती का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वो जानबूझकर उसको चिढ़ाने के लिए तरह तरह की शक्लें बनाता है और उसका मजाक उड़ाता है। हेनरी सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, माइल्स की वाइफ रोजी हेनरी के पास आती है और अपने हस्बैंड के बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगती है, जिससे हेनरी को बहुत अच्छा महसूस होता है। घर जाते वक्त माइल्स हेनरी को याद कराता है कि आज उसके घर एक पूल पार्टी है और उसको भी आना चाहिए। ऑल्दो हेनरी का इस पार्टी में जाने का कोई मूड नहीं होता, लेकिन वो अपने दोस्त जिमी फैल्कन से मशवरा करता है और वो दोनों इस पार्टी पे जाने पे एग्री कर जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं वो दोनों पार्टी में इकट्ठे जाएंगे। इसी दौरान हेनरी जिमी को बताता है कि उसकी वाइफ उसके सारे अकाउंट्स और फाइनेंसेस संभालने की जिम्मेदारी ले ली है। शाम होती है और हम देखते हैं माइल्स के घर में पार्टी ज़ोरों शोर से चल रही होती है। हेनरी भी इस पार्टी में आता है और माइल्स की वाइफ रोजी के साथ कुछ वक्त स्पेंड करता है। माइल्स की वाइफ रोजी एक आर्टिस्ट है जिसको अजीबोगरीब मास्क बनाना बहुत पसंद है। वो पार्टी में मौजूद लोगों के लिए मास्क डिज़ाइन करती है और हेनरी को भी एक मास्क उठाने के लिए कहती है, लेकिन जो मास्क हेनरी उठाता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। रोजी उसे बताती है कि वो मास्क अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकती है, लेकिन हेनरी उसे बताता है कि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल इस मास्क की तरह ब्लैंक है, इसलिए वो वही मास्क पसंद कर लेता है। हेनरी के साथ कुछ वक्त स्पेंड करने के बाद रोजी चली जाती है और हेनरी पार्टी एंजॉय करने के लिए बाहर आता है, जहां वो अपनी वाइफ को अपने बॉस माइल्स के साथ इंटीमेट सीन में देखता है और उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इस बारे में किसी के साथ कोई जिक्र नहीं करता और ना ही वो रोजी को उसके हस्बैंड की इस हरकत के बारे में बताता। पार्टी खत्म होती है तो हेनरी घर वापस जाने लगता है। रास्ते में अपनी वाइफ को बताता है कि उसने वो सब देख लिया, लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय उसकी वाइफ उस पर उल्टा भड़क उठती है और वो उसको तरह तरह की गालियाँ देने लग जाती है। वो उसको बताती है कि वो उसके साथ रहना पसंद ही नहीं करती, सिर्फ अपनी मजबूरी निभा रही है। लड़ते लड़ते वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचते ही हेनरी की वाइफ जेनीन उसको गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहती है और वो उसको बताती है कि वो उसके साथ घर आना नहीं चाहती और वो मज़ीद पार्टी करने के लिए जा रही है। इस बात पे हेनरी को बहुत गुस्सा आता है और वो चीज़ें उठा उठा के पटकना शुरू कर देता है और वो अपनी वाइफ के मर्डर के ख्यालों में गुम हो जाता है कि किस तरह वो अपनी वाइफ के सर पर हथौड़ा मारकर उसको जान से मार देना चाहता है। ख्याल ख़त्म होता है तो हेनरी वापस घर आ जाता है। घर आके वो अपना अलार्म सेट करता है और दोबारा नहाने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। हेनरी वॉशरूम में जाके नहाता है और नहा के अपने आप को शीशे में देख के हैरान रह जाता है। जो मास्क उसको रोजी ने पार्टी पे दिया था वो मास्क अभी भी उसके चेहरे पे लगा होता है। ये इस मास्क को उतारने की बेहद कोशिश करता है, लेकिन वो मास्क उतारने के लिए तैयार ही नहीं था और इसी हालत में वो अपने आप को ज़ख्मी भी कर लेता है। हज़ार कोशिशों के बाद भी वो मास्क उतारने के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान उसकी काम वाली कीटी घर में दाखिल होती है। हेनरी को जब पता चलता है काम वाली घर आती है, वो फ़ौरन भाग के छुप जाता है क्योंकि वो इस हालत में किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही काम वाली को पता चलता है घर में कोई मौजूद नहीं है, वो घर का सामान चोरी करने में लग जाती है। जैसे ही वो घर से जाने लगती है, हेनरी वहाँ से बाहर आ जाता है और उसे बताता है उसने उसको चोरी करते हुए देख लिया है। हेनरी उसे बताता है कि उसे अफसोस है कि उसने उस पर इतना भरोसा किया। वो उसको सारा सामान वापस करने के लिए कहता है, लेकिन केटी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी और हेनरी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। हेनरी गुस्से में उसे उठा के सोफे से बुरे तरीके से नीचे पटकता है, जिससे उसका सर ज़मीन पर बचता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। इसी दौरान जेनिन घर आती है और आके हेनरी को आवाज़ें देती है, लेकिन हेनरी काम वाली की बॉडी छुपाने में मसरूफ़ होता है और वो उसको कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर हेनरी को आवाज़ें देने के बाद जेनिन को लगता है कि शायद वो घर पे मौजूद नहीं है और वो अपने लवर को कॉल मिला लेती है।
लवर और कोई नहीं, हेनरी का बॉस माइल्स होता है। वो उसको बताती है कि वो उसको मिलने के लिए ऑफिस में आ रही है। हेनरी को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो भी उसके पीछे जाता है, जहाँ उसकी वाइफ इसके बॉस के साथ इंटीमेट सीन में होती है। ये सब कुछ रोजी भी देख लेती है और उसको अपने हस्बैंड माइल्स पे बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर भड़कने लगती है। माइल्स अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो एक नहीं मानती और उनकी उस हालत में अजीबोगरीब तस्वीरें खींच के वहाँ से चली जाती है। माइल्स उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। इसी दौरान हेनरी इस बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है और माइल्स को बाहर ही लॉक कर देता है। माइल्स अंदर जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है। जैसे ही जनीन कमरे से बाहर जाने लगती है, हेनरी उस कमरे में दाखिल हो जाता है और उसको बताता है वो इस बारे में सब कुछ जानता है और उसने सब कुछ देख लिया है। जनीन उसे डर के भागने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी उसको उसके गर्दन से पकड़ लेता है। हेनरी को गुस्से में कुछ समझ नहीं आता और वो जनीन के गले में रस्सी डाल के उसको बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। बिल्डिंग से गिरते ही लटक के उसकी मौत हो जाती है। यहाँ माइल्स अपनी बीवी को मनाने के लिए सड़क तक उसके पीछे भाग के आता है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो देखता है कि जनीन की बॉडी बिल्डिंग से नीचे लटकी हुई है और ये देख के उसके औसान खता हो जाते हैं। वो भागकर फ़ोन बूथ पहुँचता है और पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है। यहाँ हेनरी जब घर जाने लगता है तो उसको पता चलता है उसके ऑफिस का एक लड़का टॉम पर्दे के पीछे छुपा था और उसने ये सब कुछ देख लिया था। वो उसे पूछता है कि तुमने क्या देखा है। वो कहता है मैंने कुछ नहीं देखा। हेनरी उसे बताता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारा भी वही हशर करूँगा जो मैंने उसका किया। पुलिस के पहुंचते ही माइल्स उनको सब कुछ बताने लगता है। डिटेक्टिव मैक्लेरी उनसे पूछता है जब ये सब कुछ हुआ तो वो कहाँ था। मजबूरन माइल्स को उनको अपने अफेयर के बारे में भी बताना पड़ता है, लेकिन वो उनको बताता है कि उसको किसी पे कोई शक नहीं है और वो नहीं जानता कि इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि पुलिस हेनरी के घर उसको यह इतला देने के लिए आती है, लेकिन हेनरी आगे से जवाब नहीं देता। कुछ देर खड़काने के बाद पुलिस को लगता है कि शायद कोई घर पे मौजूद नहीं है और वो लोग चले जाते हैं। हेनरी उनके जाने का इंतजार करता है और जैसे ही पुलिस वाले चले जाते हैं, हेनरी कामवाली की लाश को ठिकाने लगाने में लग जाता है। वो लाश को घसीटता हुआ कार तक लेके जाता है और उसको पास वाले दरिया में फेंकने के लिए चला जाता है। इसके बाद वो एजेंसी को कॉल करता है और उनको काम वाली के ना आने की कंप्लेन करता है। ये सब करने के बाद हेनरी सीधा घर जाता है और घर जाके जनीन की फाइल्स की तलाशी लेता है। यहाँ इसे कुछ फाइनेंशियल पेपर्स मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ उसके बेस्ट फ्रेंड जिमी के साथ मिलकर पैसों का फ्रॉड कर रही थी। इससे उसे मजीद गुस्सा आता है और वो चीज़ें उठा उठा के फेंकना शुरू कर देता है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड जिमी को मारने का इरादा करता है। वो उसके घर जाता है और उसको बेहद पीटना शुरू कर देता है। जिमी उसको बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन हेनरी उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिमी जैसे ही गन निकालते हैं, हेनरी उस गन से जिमी को ही शूट कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस के हाथों में एक फुटेज लगती है जिसमें उनको ये मास्क किलर नजर आता है। वो इस इमेज को पब्लिक कर देते हैं और लोगों को उनकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट करते हैं। रोजी जैसे ही टीवी पे इस मास्क की तस्वीर देखती है, वो समझ जाती है ये वही मास्क है जो उसने हेनरी को दिया था, लेकिन वो इस बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताती। पुलिस रोजी के घर आके उन्हें बताती है कि वो उनकी सस्पेक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर है, क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ वो वहीं पे ही मौजूद थी और वो एक जेलस वाइफ होने की वजह से भी ये मर्डर कर सकती है। लेकिन रोजी इन सब बातों से इनकार कर देती है। उनको बताती है कि उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है और ना वो जानती है कि किस बारे में बात कर रहे हैं। जब पुलिस वाले जाने लगते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है कि वैसे ही एक और मास्क रोजी के गार्डन में मौजूद था। वो उससे पूछते हैं और वो बताती है कि इस तरह के हज़ारों मास्क और भी हैं, तो क्या इससे वो किलर बन जाती है। लेकिन इससे पुलिस का शक रोजी पे और बढ़ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो रोजी पे नज़र रखने का फैसला करते हैं क्योंकि रोजी उनकी मेन सस्पेक्ट थी। दूसरी तरफ हेनरी टॉम को पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए देखता है और उसको लगता है शायद टॉम ने पुलिस को सब कुछ बता दिया, लेकिन टॉम ने पुलिस को कुछ नहीं बताया था। हेनरी को इस बात पे यकीन नहीं होता है, इसलिए वो टॉम के घर जाता है और उसको बुरे तरीके से मार देता है। हेनरी का डर अब बिल्कुल ख़त्म हो गया था और अब उसको मर्डर करने में मज़ा आने लग गया था। वो हर वक्त उस रेडियो शो को सुनता था जिसमें लोग अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते थे, किस तरह वो लोगों को मारना चाहते हैं या खुद सुसाइड करना चाहते हैं। एक दिन वो शो पे खुद कॉल करने का इरादा करता है और उनको बताता है कि वो फेसलेस है और उसने कई मर्डर किए हैं, लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता और उसको इलाज करवाने का मशवरा देते हैं। हेनरी उनको बार बार बताता है कि वो सच कह रहा है, लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। हेनरी को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो मामला अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि अगर वो सब लोगों को मार देगा तो उसको उसका चेहरा वापस मिल जाएगा। हेनरी की अगली मर्डर लिस्ट में सबसे पहला नाम माइल्स का ही था। हेनरी माइल्स को मारने के लिए उसकी हेलोवीन थीम पार्टी में चला जाता है। उसने अपना ड्रेसिंग का थीम ज़ोरो रखा, जिसमें ब्लैक केप और वाइट मास्क इंक्लूडेड होता है। हेनरी पार्टी में इधर उधर घूम रहा होता है और उसकी नज़र रोजी पे पड़ती है। रोजी हेनरी को देखते ही पहचान जाती है। इस पार्टी में पुलिस भी रोजी पे नज़र रखने के लिए आई हुई थी और रोजी ने भी सेम ज़ोरो के थीम पे ही ड्रेसिंग की हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइल्स भाग के कहीं छुपने की कोशिश कर रहा होता है, जहां उसका सामना हेनरी से होता है। हेनरी अपने कुछ कोलीग्स की मदद से उसको पकड़ लेता है और उसको बेदर्दी से कत्ल करने की धमकियां देने लगता है। हेनरी माइल्स को स्टील वायर की मदद से नीचे लटका देता है और उसको लेज़र लाइट से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो काफ़ी देर माइल्स को शदीद टॉर्चर करता है और उसको सबके सामने बेदर्दी से कत्ल कर देता है। जैसे ही हेनरी माइल्स का कत्ल कर देता है, वो देखता है उसका मास्क ऑटोमेटिकली उसके फेस से उतर जाता है और वो पार्टी को छोड़ के चला जाता है। वो अपना मास्क और केप वहीं छोड़ जाता है।
पार्टी अभी भी ज़ोरों शोर से जारी थी। जब वो पार्टी छोड़ के जा रहा होता है उसकी नज़र रोज़ी पे पड़ती है, जो उससे पूछती है उसने अपना मास्क क्यों उतार दिया। हेनरी को तब अंदाज़ा होता है कि सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया है और उसे बेहद खुशी होती है। लेकिन डिटेक्टिव और उसकी टीम ने ऑलरेडी माइल्स का कत्ल होते देख लिया था और वो हेनरी को फॉलो करते करते नीचे आ गए। जैसे ही वो हेनरी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, रोज़ी उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सेम ड्रेस पहन के दरमियान में आ जाती है और डिटेक्टिव कंफ्यूज हो जाता है कि असली मास्क किलर कौन सा है। हेनरी रोज़ी की ये कुर्बानी देखकर बेहद खुश होता है और उसको समझ नहीं आता वो उसका शुक्रिया कैसे अदा करे। पार्टी ख़त्म होती है तो रोज़ी पार्टी से बाहर आती है, जहाँ उसको डिटेक्टिव मैक्लेरन मिलते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसने उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश क्यों की। रोज़ी उन्हें बताती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। डिटेक्टिव उसे कहते हैं कि अगर दोबारा कभी उसे हेनरी नजर आए तो उसे ज़रूर बताए। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि हेनरी किसी और जगह पे ऑफिस बॉय की जॉब कर रहा होता है। जैसे ही वो बॉस के ऑफिस के बाहर से गुजरता है, एक बूढ़ा आदमी उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है। हेनरी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसकी बेइज्जती करने से बाज नहीं आता। हेनरी उसकी बेइज्जती से तंग आकर फाइनली रुकता है और हम देखते हैं जैसे वो पीछे मुड़ता है उसके फेस पे फिर वही मास्क लगा होता है। Thank you so much for watching. If you like the video, please hit the like button and do comment below. And please don't forget to subscribe our channel. Thank you so much.